लौट आया है तुलसी का अतीत। और इस बार वह सिर्फ यादें नहीं, बल्कि तुलसी की जिंदगी को चीर देने वाला सबसे गहरा जख्म लेकर आया है। वह अतीत जिसे तुलसी ने सालों पहले दफना दिया था, अब फिर से जिंदा हो चुका है और इस बार वह सीधा तुलसी के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट इतना शॉकिंग होने वाला है कि हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। नया और धमाकेदार प्रोमो साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की नींव हिलने वाली है, भरोसे टूटने वाले हैं और सच के नाम पर ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आपको बता दें कि कहानी के इस मोड़ पर नोएना एक बहुत बड़ा फैसला लेती नजर आने वाली है। नोएना रणविजय से कहती है कि वह उसके लिए देश का सबसे बेस्ट वकील हायर करेगी, ताकि वह हर हाल में इस केस को जीत सके। नोएना को पूरा भरोसा है कि पैसा और पावर के दम पर वह हर किसी को झुका लेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह जो कदम उठा रही है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। दरअसल नोएना यह नहीं जानती कि वह अनजाने में मिहिर के खिलाफ जा रही है, और मिहिर वह इंसान है जो अपने अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिहिर अपनी बेटी परी से बेहद प्यार करता है। परी उसकी कमजोरी भी है और उसकी ताकत भी। मिहिर के लिए उसकी बेटी की इज्जत और उसकी सच्चाई से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी बेटी के खिलाफ खड़ा होता है तो मिहिर उसके साथ रिश्ता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाता। यही वजह थी कि उसने कभी तुलसी के साथ भी अपने रिश्ते को तोड़ दिया था, उससे दूरी बना ली थी और अंदर ही अंदर उसे लेकर कड़वाहट पाल ली थी। मिहिर का यह स्वभाव ही अब इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय का असली चेहरा किसी से छुपा नहीं है। वह कितना घटिया, चालाक और स्वार्थी इंसान है, यह बात पूरे परिवार और समाज को अच्छे से पता है। वह हर रिश्ते को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और जब काम निकल जाता है तो उसी रिश्ते को पैरों तले कुचल देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नोएना रणविजय की इन सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर रही है। वह या तो सच देखना नहीं चाहती या फिर अपने घमंड में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब तुलसी के वकील हेमंत के खिलाफ खड़ा होने वाला है कोई और नहीं बल्कि गौतम। जी हाँ, वही गौतम जो मिहिर और तुलसी का बेटा है। गौतम की एंट्री के साथ ही कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। गौतम अब सिर्फ एक बेटा नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसा इंसान बन चुका है जो अपने अतीत की आग में जल रहा है और बदला लेने के लिए वापस लौटा है। गौतम के दिल में तुलसी के लिए नफरत भरी हुई है। वह मानता है कि तुलसी की वजह से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उसके सपने टूटे और उसका बचपन छिन गया। गौतम और तुलसी का रिश्ता हमेशा से ही कड़वाहट से भरा रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब गौतम ने तुलसी को अपनी मां मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि तुलसी ने हमेशा अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्यार दिया। उसने हर दर्द को अपने दिल में छुपाकर अपने बच्चों को एक इज्जतदार और सुरक्षित जिंदगी देने की कोशिश की। तुलसी ने कभी नहीं चाहा कि उसके अतीत की गलतियों की सज़ा उसके बच्चों को मिले। लेकिन अब वही अतीत एक बार फिर लौट आया है और इस बार वह सिर्फ तुलसी ही नहीं बल्कि उसके बच्चों की जिंदगी भी तबाह करने पर तुला हुआ है। गौतम का मकसद सिर्फ केस जीतना नहीं है। वह चाहता है कि तुलसी पूरी तरह टूट जाए, कि वह अपने ही बच्चों की नज़रों में गिर जाए। गौतम की चालें इतनी खतरनाक होने वाली हैं कि तुलसी हर कदम पर खुद को अकेला महसूस करेगी। मिहिर भी एक अजीब दुविधा में फंसा नजर आएगा। एक तरफ उसकी बेटी परी है जिसकी सच्चाई और सुरक्षा उसके लिए सबसे ऊपर है, और दूसरी तरफ तुलसी है जिसने भले ही अतीत में गलतियां की हों, लेकिन जिसने पूरे परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की है। कहानी में आगे देखने को मिलेगा कि कैसे कोर्ट रूम में सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि रिश्ते भी कटघरे में खड़े होंगे। हर गवाही के साथ कोई न कोई पुराना राज सामने आएगा। ऐसे सच बाहर आएंगे जो सालों से दबे हुए थे। नोएना को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि जिस रणविजय पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, वही इंसान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुलसी इस पूरे संघर्ष में टूटेगी जरूर, लेकिन हारेगी नहीं। उसके संस्कार, उसका विश्वास और उसकी सच्चाई उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देंगे। वह साबित करेगी कि माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं बल्कि हर हाल में अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़े रहने से होता है।
वहीं गौतम के दिल में भी धीरे धीरे सवाल उठने लगेंगे कि क्या उसकी नफरत वाकई सही है या फिर वह किसी और की चाल का मोहरा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जंग में जीत किसकी होगी। क्या नॉयना अपने पैसे और पावर के दम पर सब कुछ हासिल कर लेगी या फिर तुलसी के विश्वास और संस्कारों की जीत होगी। क्या गौतम अपनी नफरत में सब कुछ बर्बाद कर देगा या फिर उसे अपनी माँ की सच्चाई समझ में आएगी। क्या मिहिर अपनी बेटी और तुलसी के बीच सही फैसला ले पाएगा या फिर यह लड़ाई पूरे परिवार को तोड़कर रख देगी। आने वाले एपिसोड्स में हर मोड़ पर नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां दोस्त दुश्मन बनेंगे और दुश्मन अपने असली रंग दिखाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि रिश्तों, विश्वास, नफरत और माफी की है। अब देखना यह है कि अंत में सच की जीत होती है या साजिशों की। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस आने वाले ज़बरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको यह धमाकेदार प्रोमो कैसा लगा? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप